जय हिंद, जय केदार दोस्तों। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं और स्वागत है आपका केदारवासी के ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। पिछले ब्लॉग्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ की हिस्ट्री, बद्रीनाथ का लेजेंड, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बद्रीनाथ। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सप्त बद्री की। तो केदारनाथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ पंच केदारों का एक समूह है। ऐसे ही बद्रीनाथ भी पंच बद्री नहीं, अब कहीं पे मिसकंसेप्शन भी है कि पंच बद्री है, पंच बद्री भी हैं, बट बद्रीनाथ सप्त बद्रियों का एक समूह है। ये सप्त बद्री हैं। सबसे पहले तो बद्री विशाल लाल जी बद्रीनाथ हैं ही, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, जोशीमठ में नरसिंह बद्री, पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री, उर्गम घाटी में कल्पेश्वर के पास ही ध्यान बद्री और आदि बद्री। ये 7 बद्री हैं जिन्हें सप्त बद्री बद्रीनाथ कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सप्त बद्रियों की बात करेंगे। इनकी कहानियाँ क्या है, यहाँ पहुँचा कैसे जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे हैं तो बद्री विशाल लाल जी के अलावा इन 6 बचे हुए बद्रियों के भी आपको दर्शन करने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं आदि बद्री की तरफ। आदि बद्री, जब आप बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो सबसे पहले ही आपको यही वाला बद्री पड़ेगा। आपको कर्णप्रयाग पहुंचना है। कर्णप्रयाग से आपको कुमाऊं वाली रोड पे, गैरसैंण वाली रोड पे निकल जाना है और करीबन 17 किलोमीटर के बाद आपको रोड पर ही एक बहुत ज़्यादा मंदिरों का भयानक समूह देखने को मिलेगा। वही है आदि बद्री भगवान सप्त बद्री में से एक बद्री। यहाँ पर 16 मंदिरों का समूह है। मेन जो मंदिर है वो भगवान नारायण को ही समर्पित है। यहाँ पर अन्य मंदिर भी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर है, सीताराम का अलग मंदिर है, हनुमान जी का अलग मंदिर है, शिव पार्वती जी का अलग मंदिर है। कहते हैं कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में वास करने से पहले उनका निवास स्थान आदि बद्री में ही था और यहाँ पे उन्होंने 3 युगों तक, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन युगों में आदि बद्री में ही उन्होंने वास किया है। यहाँ पर गढ़वाल का पुराना जो आर्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, उससे बने हुए ये सारे के सारे मंदिर हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। आदि बद्री मंदिर के पास पे ही 3 किलोमीटर पहले ही, जब आप कर्णप्रयाग से आएंगे तो चांदपुर गढ़ी नामक एक स्थान भी है। ये पहले गढ़वाल के राजा की राजधानी हुआ करता था। आज भी यहाँ पर महल के कुछ अवशेष हैं। तो अगर आप जा रहे हैं आदि बद्री भी, तो चांदपुर गढ़ी भी अवश्य जाइए। चांदपुर गढ़ी में ही राजराजेश्वरी माता, माता नंदा देवी का मंदिर भी है, तो उसके दर्शन भी अवश्य करें। चलिए, आदि बद्री के बाद अगले बद्री की तरफ जाते हैं। अब इसमें आपको ये रूट छोड़ देना है, वापस आपको कर्णप्रयाग आना है। कर्णप्रयाग से आपको बद्रीनाथ का ही रूट पकड़ना है। जाते रहो जाते रहो जाते रहो तो एक जगह आएगी हेलंग। जोशीमठ से पहले ही करीबन 20 किलोमीटर पहले पे हेलंग पड़ेगा। हेलंग से आपको जोशीमठ का रूट ना लेके उर्गम घाटी के लिए जाना है। उर्गम घाटी बाबा लोग, मैं इसे डार्क वैली बोलता हूँ। ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे आपको लगता है कि ये जो हमारी दुनिया है इससे बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलेंगे। उर्गम घाटी में ही पंच केदारों में 5वें केदार भगवान कल्पनाथ का भी मंदिर है और यहीं पे है एक और सप्त बद्री में से जो बद्री हैं, ध्यान बद्री जी का मंदिर। तो कहते ही हैं कि अगर आप कल्पेश्वर के दर्शन करने जाते हैं और अगर आपने ध्यान बद्री के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। हेलंग से आपको करीबन 1-1.5 घंटा लगेगा उर्गम घाटी देवग्राम नामक जो गांव है वहां पहुंचने में। देवग्राम आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि देवों का ये गांव है और यहाँ पे इन मंदिरों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इतनी सुंदर घाटी में ही भगवान बसते थे। और हाँ, पहाड़ों में किलोमीटर के हिसाब से नहीं, मतलब टाइम के हिसाब से दूरी नापी जाती है। तो वहाँ पे हेलंग से आपको 1-1.5 घंटा मिलेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा एक्चुअली आपका कल्पेश्वर और ध्यान बद्री, जो हमारे एक सप्त बद्री में से एक बद्री है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब ये रोड थोड़ी कच्ची है, तो अगर आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ध्यान से संभल के जाइए, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं गाड़ी। अब यहाँ से आप और आगे बढ़ते हैं। हेलंग वापस आना है आपको। हेलंग और जोशीमठ के मध्य में आपको पड़ेगा वृद्ध बद्री। अनीमठ नामक गांव में वृद्ध बद्री का ये मंदिर है। यहाँ से जुड़ी भी एक रोचक कथा है। यहाँ पर एक बार देवऋषि नारद भगवान नारायण की तपस्या कर रहे थे, तो भगवान नारायण ने उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे और यहीं पर जो भगवान नारायण की मूर्ति है वो भी एक वृद्ध पुरुष के समान प्रतीत होती है। भगवान नारायण ने काफ़ी समय तक यहाँ पे वास किया और फिर जैसे ही कलयुग आया उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया। अब आप आगे बढ़ते हैं चौथे बद्री की तरफ। यहाँ पर आप जाएंगे जोशीमठ और जोशीमठ में ही है नरसिंह बद्री। नरसिंह बद्री से बहुत मान्यताएं जुड़ी हैं। नरसिंह बद्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन, जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ जी की पूजा नरसिंह बद्री में ही की जाती है। उनकी डोली को जोशीमठ के नरसिंह बद्री में ही लाया जाता है। जोशीमठ, इसे पहले जोशीमठ नहीं अपितु ज्योतिर्मठ कहा जाता था। ये भारत के 4 मठों में से भी एक है, जैसे कि जगन्नाथपुरी का मठ है, द्वारका का मठ है, आपका रामेश्वरम का मठ है। बद्रीनाथ का मठ जो है वो ज्योतिर्मठ है। बाद में गढ़वाली अपभ्रंश से ये जोशीमठ हो गया। अब नरसिंह बद्री की एक और मान्यता है। कहते हैं कि भगवान नरसिंह की जो यहाँ पर मूर्ति है उसका एक हाथ क्षीण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है।
तो कहते हैं कि कलयुग के अंत तक उनका जो ये एक हाथ है वो पूरी तरीके से क्षीण हो जाएगा, गिर जाएगा, और उसी समय पे नर नारायण पर्वत जो बद्रीनाथ में है वो भी मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी का रास्ता एकदम बंद हो जाएगा। अब अगर बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा तो बद्रीनाथ जी की पूजा कहाँ होगी? तो चलते हैं एक और बद्री की तरफ, आगे की बद्री की तरफ। ये है भविष्य बद्री। अब जोशीमठ से आपको बद्रीनाथ की तरफ नहीं जाना, अपितु नीति घाटी वाली जो रोड है, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, नीति वैली, उस रोड की तरफ निकल जाना है। उस रोड पे आप आगे जाएंगे तो आपको तपोवन नामक गांव मिलेगा, जोशीमठ से करीबन 15-16 किलोमीटर पे। यहाँ से आपको तपोवन से एक कच्ची रोड पकड़नी है। 15 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाएंगे भविष्य बद्री। अब पहले भविष्य बद्री के लिए ट्रैक करना पड़ता था 6 किलोमीटर का, बट अब तो रोड बन गई है, तो आप वहाँ पे पहुँचिए। भविष्य बद्री ये वही बद्री है जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए कलयुग के अंत में, तो बद्रीनाथ जी अपने आप को भविष्य बद्री में ही स्थापित करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब भविष्य बद्री से आपको वापस आना है जोशीमठ। जोशीमठ से आप जाइए बद्रीनाथ के रूट पे और छठवें बद्री पांडुकेश्वर में आप रुकिए। यहाँ पे है योग ध्यान बद्री। यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के 2 मंदिर हैं। एक तो भगवान बद्री विशाल का डायरेक्ट मंदिर है और एक वासुदेव कृष्ण का यहाँ पे मंदिर है। इस स्थान से भी बड़ी ही रोचक कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि ये पांडवों की जन्मभूमि भी है और पांडवों के पिता पांडु को भी यहीं पे मृत्यु मिली थी। अब कैसे? तो एक बार पांडु जब अपना राजपाट उन्होंने धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई को सौंप दिया और यहाँ पे अपनी पत्नियाँ कुंती और मातरी के साथ रहने लगे, तो यहाँ पे जब वो रह रहे थे तो एक दिन वो शिकार पे निकले। शिकार पे जब वो निकले तो उन्होंने एक हिरन को देखा। अब वो जो हिरन था वो संभोग कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे। तो पांडु ने बिना जाने कि वो कौन है क्या है उन पे तीर छोड़ दिया, तो हिरन की वहाँ पे मृत्यु हो गई। जब हिरन अपनी असली वेश में आया तो वो एक ऋषि था। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि जैसे मेरी क्रिया के दौरान तुमने मेरी मृत्यु की है, वैसे ही मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी जीवन में संभोग क्रिया नहीं कर पाओगे, अर्थात सेक्स नहीं कर पाओगे, और जैसे ही आप करोगे आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी जगह पे पांडु की भी मृत्यु हुई थी। बाद में पांडव जब स्वर्ग यात्रा कर रहे थे तो यहाँ पे आके पांडुकेश्वर में आके योग ध्यान बद्री में उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और यहीं पे उन्होंने उसके बाद वासुदेव मंदिर का भी निर्माण किया। अब लास्ट बद्री की तरफ चलते हैं। हम पहुँचते हैं बद्री विशाल लाल की भूमि बद्रीनाथ में। परम धाम, बैकुंठ धाम, कहते हैं कि धरती का सबसे सर्वोच्च धाम है बद्रीनाथ। तो इन सब बद्रियों के पश्चात आप पहुँचते हैं बद्रीनाथ में। तो ये हैं बद्री विशाल जी के सप्त बद्री। तो यही है बद्रीनाथ जी के सप्त बद्री। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले बद्रीनाथ में बद्री विशाल, फिर पीछे आप आ जाइए पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री, और पीछे आ जाइए जोशीमठ में नरसिंह बद्री। जोशीमठ से नीति घाटी की तरफ आप चले जाइए, वहाँ पे भविष्य बद्री। फिर आप और पीछे आ जाइए जोशीमठ और हेलंग के बीच में वृद्ध बद्री। फिर आप उर्गम घाटी चले जाइए, वहाँ पे ध्यान बद्री। फिर आप और पीछे आ जाइए और आखिरी में या पहले बद्री के रूप में भी इसे पूजा जाता है आदि बद्री। तो ये है सप्त बद्री। अगली बार अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन निकालिए और इन सप्त बद्रियों के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि बद्री विशाल के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप इन पूरे सप्त बद्रियों के दर्शन करते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं सप्त बद्री के बारे में। कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। केदारवासी के व्लॉग्स जो मेरा चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी और कहानियाँ और भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल।